हेलो दोस्तों, मैं दीक्षा चौरे, नर्सिंग ऑफिसर। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी स्कीम चला रही है, उसका वैक्सीनेशन कर रही है, लेकिन कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बुक प्रोवाइड की है हर हॉस्पिटल में, तो इसकी गाइडलाइन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यह सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब कि जो बच्चादानी है, ये इसको गर्भाशय बोलते हैं। इसके जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। अगर इसमें कैंसर हो जाता है तो इसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और ध्यान दे में लिखा हुआ है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये सबसे ज़्यादा मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो इंडिया में होता है लेडीज़ों में। सोचो कितना डेंजरियस है। और इससे नीचे वाली लाइन में लिखा है भारत में हर 7 मिनट में एक महिला की इससे मृत्यु हो जाती है। सोचो, इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। 7 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है, मतलब कि डेथ रेट इसका बहुत ज़्यादा है। अगर अपन समय पे इसका प्रिवेंशन कर लेंगे तो काफ़ी सारी जानें बचाई जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर अन्य कैंसर से कैसे अलग है। कई हम सोचते हैं कि कैंसर हो गया है तो नहीं, अब डेथ हो ही जाएगी ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपन समय से इसका इलाज करवा लेंगे, डायग्नोस करवा लेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। वही बात लिखी है इसमें। होने से पहले प्री कैंसरियस स्टेज रहती है, अगर उसमें अपन पता लगा लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा और कैंसर से हम बच सकते हैं, है ना। सर्वाइकल कैंसर के संकेत और लक्षण इस टाइप के हो सकते हैं, इसमें बताया गया है लाइन से। अगर अत्यधिक या दुर्गंध युक्त सफ़ेद स्राव आ रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है। रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव हो रहा है तो भी आपको अवेयर हो जाना है। यौन संबंध के दौरान दर्द या यौन संबंध के बाद रक्तस्राव हो रहा है तो भी आपको अवेयर होना है। मासिक धर्म के समय रक्त के साथ असामान्य या बदबूदार योनि स्राव आ रहा है तो भी आपको अवेयर हो जाना है। पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो भी आपको आके डॉक्टर से मिलना है ना। और 30 से 65 वर्ष के लिए है ये स्क्रीनिंग, मतलब इन एज ग्रुप को ज़्यादा हाई रिस्क होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसलिए इन लोगों को मोस्टली लिया गया है इसमें, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के जोखिम कारण क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको होने के चांसेस ज़्यादा है। हाई रिस्क में किस किस को रखा गया है। सबसे पहला है कि अगर कम उम्र में विवाह हो जाता है और वो जल्दी सेक्सुअल एक्टिव हो जाती है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा है एक से अधिक लोगों से यौन रिलेशन है उसके तो भी उनको होने के चांसेस ज़्यादा है। यौन अंगों की स्वच्छता में कमी है तो भी होने के चांसेस ज़्यादा है। 17 वर्ष से कम उम्र में अगर वो माँ बन गई है और बच्चों के बीच में कम अंतराल है, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर रहे हैं, कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप हाई रिस्क में जा रहे हो, ठीक है। कुपोषण, धूम्रपान या तंबाकू जैसा अगर सेवन करते हैं तो भी वो हाई रिस्क में गए हैं। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि एड्स वगैरह में, HIV में, TB में रोग प्रतिरोधक। अब अपन देखते हैं सर्वाइकल कैंसर की जांच के क्या नियम है। सर्वाइकल कैंसर की जांच किसको करवानी चाहिए, 30 से 65 साल के लोगों में, क्योंकि इनको होने के चांस ज़्यादा है। और कब करवानी है, 5 साल में कम से कम एक बार तो करवानी है, ठीक है। तो वही लिख। सर्वाइकल कैंसर के जांच का तरीका क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें एक सॉल्यूशन को सर्विक्स में लगाया जाता है स्वेब लेके, और 4 से 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। और महिलाओं को सबसे अच्छी बात कि दर्द भी नहीं होता है। जांच के परिणाम आने के बाद क्या करना है, अगर नेगेटिव परिणाम आए तो आपको 5 साल बाद फिर से जांच करवानी है। अगर पॉजिटिव आया है तो ये समझना नहीं है कि कैंसर हो गया है, मतलब ये प्री कैंसरियस स्टेज हो सकती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसका इलाज करा लोगे तो आगे कैंसर नहीं बढ़ेगा। और कैंसर के लिए अगर आप सस्पेक्टेड है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मतलब प्री कैंसरियस से ज़्यादा आगे वाली स्टेज आ गई है, तो आपको यहाँ से तुरंत रेफ़र कर देंगे हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए, फिर वहाँ पे आपका इलाज चलेगा।